बोले एक कलाकार ने, एक स्वर्णकार ने दो मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्ति स्वर्ण की हैं। दोनों मूर्ति बड़ी सुंदर हैं, दोनों में वजन बराबर है, दोनों के नाक सक्सा बड़े सुंदर हैं और दोनों मूर्तियों में थोड़ा सा फर्क है। और ले जा करके बाजार में जा करके नुमाइश करने के लिए रख दिया। और जैसे ही वहां रखा, लोगों की भीड़ लगी। इन दोनों मूर्तियों का वजन बराबर है, दोनों की कीमत में अंतर है। बोले महाराज मिलावट होगी? बोले कोई मिलावट नहीं। बोले अपने अपने विवेक से एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपये और एक मूर्ति एक अनमोल है। अब ये इसका अनुभव आपको करना है कि कौन सी मूर्ति अनमोल है और कौन सी मूर्ति 1000 रुपये की है। भीड़ लगी, लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने विवेक का इस्तेमाल किया, कोई समझ नहीं पाया। तब एक संत निकल करके जा रहे थे। संत ने कहा ये भीड़ कैसी लगी है भाई? बोले महाराज एक स्वर्णकार ने दो मूर्तियां बनाई और दोनों मूर्तियों का वजन बराबर है। दोनों मूर्ति देखने में बड़ी कटाक्ष सी लगती हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा एक मूर्ति की तो कीमत 1000 रुपये है और एक मूर्ति की कीमत कोई नहीं है, वो अभी अनमोल है। पहचान कैसे करें, अनुभव कैसे करें? संत ने कहा चल करके देखना चाहिए। संत आए, संत ने कहा मैं क्या मूर्तियों को स्पर्श कर सकता हूँ? बोले बिल्कुल कीजिए। संत ने दोनों मूर्तियों का हाथ में लेकर के और जैसे ही उनको हाथ में लिया, तौलना प्रारंभ किया तो दोनों का वजन एक सा ही है। संत समझ गए। संत ने एक सूतली मंगाई, उसे बटा और बटने के बाद में संत ने वो मूर्ति के कान में डाली। जैसे ही कान में सूतली डाली तो जो 1000 रुपये की मूर्ति थी, कान में डाली तो दूसरे कान में से वो सूतली पार हो गई। और जैसे सूतली जब पार हुई, संत समझ गए। और दूसरी जैसी सूतली दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो वो पार नहीं हुई, वो अंदर चले गई। संत बोले इसका परीक्षण हो गया। बोले कैसे? बोले महाराज मेरी निगाह में जो मूर्ति के कान में से डाल करके दूसरे कान में सूतली निकल आई, इसी की कोई मोल नहीं। ये मूर्ति की मेरे निगाह में 1000 रुपये की भी कीमत नहीं है। और जिस मूर्ति के कान में मैंने जो सूतली डाली, जो निकल के बाहर नहीं आई, ये अनमोल है, इसकी कीमत हर व्यक्ति नहीं जानता। बोले समझे नहीं? समझने का मतलब इतना सा ही है, कथा सुनने के बाद अगर हमने मंथन नहीं किया, इधर से सुन करके इधर निकाल दी, तो समझ लो हमने कथा श्रवण ही नहीं की। और कथा सुनने के बाद में हमने मंथन किया, अपने हृदय में बिठा लिया, तो समझ लेना गोविंद कृपा हो गई।